If 3 power 2019 is divided by 10, what is the remainder? अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? जाहिर सी बात है 3 पावर 2019 एक बहुत ही बड़ा नंबर आएगा। इवन कैलकुलेटर भी शायद आपको ये नंबर डिस्प्ले करके ना दे, तो जाहिर सी बात है इसका कोई ट्रिक होगा। तो इसका क्या ट्रिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले आप स्टार्ट कर ले 3 पावर 0 से। 3 पावर 0 आपके पास 1 आता है। जब आप उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर होगा वो आपके पास 1 आ जाएगा। उसके बाद आप 3 पावर 1 को ले लें। ठीक है जी, इधर 3 पावर 2019 है, हम 01 को ले रहे हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। 3 पावर 1 से 3 आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 जो है ना 10 से डिवाइड ही नहीं होता। इसी तरह 3 पावर 2 को देखते हैं। 3 पावर 2 यानी कि 3 स्क्वायर यानी कि 9। अगेन जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 9 आ जाएगा। ऐसे ही है, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपके पास है जी 3 क्यूब। तो 3 पावर 3 क्यूब आपके पास 27 आ जाएगा। और अगेन जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास इसका जो रिमाइंडर होगा वो आपके पास 7 आ जाएगा। क्यों 7 आ जाएगा? क्योंकि 10 टू ज़ा 20 आ जाएगा और 7 आपके पास रह जाएगा, रिमाइंडर आपके पास 7 आ जाएगा। तो उसके बाद आप 3 पावर 4 को देख लें। 3 पावर 4 से आपके पास 81 आता है। और जब आप 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा, क्योंकि 10 8 ज़र 80 आ जाएगा, 1 रह जाएगा, तो रिमाइंडर 1 आ गया। अच्छा, अगेन फिर आप 3 पावर 5 पे चले जाएं, जो कि आपके पास 243 आता है। ठीक है, ये आप कर भी सकते हैं कि जब 3 पावर 4 आपके पास 81 आता है तो 81 को 3 से जल्दी से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 243 आएगा। अगेन जब आप इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10 24 ज़र तो 240 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अब देखें, आपके पास एक रिपीटिशन हो रही है। अगर आप देखें, इधर भी 1 है, इधर भी 1 हो गया, इधर भी 3 है, इधर भी 3 हो गया। अब 3 पावर 6 का रिमाइंडर मैं जल्दी से बता सकता हूँ कि अगर आप उसको डिवाइड करेंगे 10 पे तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो आपके पास 9 ही होगा। इसी तरह 3 पावर 7 का जो रिमाइंडर होगा वो आपके पास 7 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इधर रिपीटिशन हो रही है, इधर एक साइकिल रिपीट हो रहा है। ठीक है जी, जब आप 3 की पावर में जाते हैं तो एक रिपीटिशन आपकी हो रही है। जो 3 पावर 0 का है वो 3 पावर 4 का भी रिमाइंडर है, जो 3 पावर 1 का है वो 3 पावर 5 का भी रिमाइंडर है। ठीक है, तो 3 पावर 0, 3 पावर 4, 3 पावर 8, इन सब का जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। ठीक हो गया। इसी तरह 3 पावर 1, 3 पावर 5, 3 पावर 9, इन सब का जो रिमाइंडर होगा वो 3 होगा। इसी तरह 3 पावर 2, 3 पावर 6, 3 पावर 10, 3 पावर 14, इन सब का जो रिमाइंडर होगा वो 9 होगा। इसी तरह 3 पावर 3, 3 पावर 7, 3 पावर 11 एंड सो ऑन, इन सब का जो रिमाइंडर होगा वो 7 होगा। देखिए, आपके पास 4 का डिफरेंस आ रहा है। जब भी 4 का डिफरेंस आ जाए 3 के पावर में तो उसका रिमाइंडर सेम ही होता है। अब इस कंक्लूजन पे हम पहुंच चुके हैं। अब हमें 3 पावर 2019 का रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सिंपल आपने क्या करना है कि 2019 को 4 से डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो आपके पास इसका अब जो रिमाइंडर आएगा वो आपके पास 3 आ जाएगा। देखिए, अब हम क्यों इसको डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि 4 के बाद सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, पावर 4 के बाद सारी चीज़ें रिपीट हो रही है, इसी तरह इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, जब रिमाइंडर 3 आ गया तो मतलब ये है कि ये जो 2019 है इसका रिमाइंडर भी आपके पास 3 पावर 3 का जो रिमाइंडर है वो वही होगा। अब 3 पावर 3 का क्या रिमाइंडर है? वो आपके पास 7 है। तो इस कंक्लूजन की वजह से इस बिना पे हम कह सकते हैं कि 3 पावर 2019 का जो रिमाइंडर है वो आपके पास क्या होगा? वो आपके पास 7 होगा। क्यों? क्योंकि 3 पावर 3, 3 पावर 7, इन सब का रिमाइंडर आपके पास 7 है, तो इसका भी रिमाइंडर 7 हो गया।
तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर एग्जांपल 3 पावर 2017 का क्या रिमाइंडर है, तो सिंपल आपने 2017 को 4 से डिवाइड करना है। जब आप 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 जो है ना 4 उस पर रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स। देखें ना 0 और 4 सेम रिमाइंडर, 1 और 5 सेम रिमाइंडर, 2 और 6 सेम रिमाइंडर, इसीलिए 4 पे डिवाइड कर रहे हैं। तो उसका रिमाइंडर आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 3 पावर 1 का रिमाइंडर होगा वही 3 पावर 2017 का रिमाइंडर होगा। 3 पावर 1 का जो रिमाइंडर है वो 3 है, तो इधर आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में जब आपसे 3 पावर 2019 का पूछा गया है तो और आपने 4 पे डिवाइड कर दिया तो आपके पास 3 आंसर आ गया। तो 3 पावर 3 का जो रिमाइंडर है वो 7 है, तो इसी तरह 3 पावर 2019 का जो रिमाइंडर है वो भी 7 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके पास इफ S1 is the sum of integers from 1 to 60 and S2 is the sum of integers from 61 to 100, what is the value of S2 minus S1? तो हमने sum of integers from 1 to 60 फाइंड करना है, उसके बाद हमने sum of integers from 61 to 100 फाइंड करना है, फिर हमने S2 को S1 को S2 से माइनस करना है, हमने फिर S2 माइनस S1 परफॉर्म करना है। तो चलिए जी ये स्टार्ट करते हैं। पहला है S1 इज द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 60। देखिए सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 60 आप कह लें कि ये नेचुरल नंबर्स हो गए। अब नेचुरल नंबर्स के सम का जो फार्मूला है वो आपके पास है, मैं इधर लिख लूँगा कि S1 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब n आपके पास क्या है, वो आपके पास 60 है, तो 60 इंटू 60 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये 1 ज़ार ये 30 ज़ार, तो 30 इंटू 61 ये आपके पास आ जाएगा जी 1830। ये आपका S1 हो गया। अगेन S1 आप दूसरे फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला है। सम ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो आपके पास n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 है, तो आपके पास S1 आ गया। अब आपने फाइंड करना है S2। S2 फाइंड करने के लिए देखें S2 जो है वो सम ऑफ इंटीजर्स है फ्रॉम 61 टू 20। अब ये जो है एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसका डिफरेंस 1 है, हर एक इंटीजर के दरमियान जो डिफरेंस है वो 1 है। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो सम है वो आपके पास उसका फार्मूला है n डिवाइड बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1d। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, n आपके पास इधर 40 है। d क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंटीजर्स। अब आपके पास 61 62, तो आपके पास जो डिफरेंस है वो आपके पास 1 है। a1 क्या है, a1 आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है, इधर आपके पास जो a1 है वो आपके पास 61 है। तो बस आपने पुटिंग करनी है और आपके पास S2 भी आ जाएगा। तो ये आपके पास n आपके पास 40 है, तो 40 डिवाइड बाई 2, a1 आपके पास 61 है, तो ये 2 इंटू 61 प्लस n माइनस 1, n आपके पास 40 है तो n माइनस 1 39 हो जाएगा, और d आपके पास 1 है। तो ये इसको मैं ज़रा सिंप्लीफाई करूँ, ये 20 हो जाएगा। ये आपके पास 261 ज़रा आपके पास 122 आता है, 122 प्लस 39, ये आपके पास हो जाएगा 20 इंटू 122 प्लस 39। जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपके पास ये 161 आ जाएगा। अब आप 20 को 161 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3220। अब आपके पास S1 भी आ चुका है, आपके पास S2 भी आ चुका है। ये S1 है आपके पास, ये S2 है। अब आपने जो रिक्वायर्ड है S2 माइनस S1 वो आपने फाइंड करना है। तो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 3220 माइनस 1830, और जब ये आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास 1390 आंसर आ जाएगा। तो आपके पास जो इस क्वेश्चन का आंसर है यानी S2 माइनस S1 है वो आपके पास है जी 1390। द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। क्वेश्चन इजी है, इसको सॉल्व करना इजी है, लेकिन फिर भी इसमें कभी कभी बंदा कंफ्यूज हो जाता है और सही आंसर नहीं दे पाता। तो देखें, अब हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब पेरीमीटर हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 पेरीमीटर की जगह मैंने लगा दिया। लेंथ भी गिवन है 6, तो वो मैंने इधर पुट कर लिया।
अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो 20 डिवाइड बाई 2 आपके पास 10 आ गया, तो 10 इज इक्वल टू 6 प्लस विथ। अब विथ फाइंड करने के लिए मैं 6 को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 6 आपके पास विथ ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, जो कि 4 आ जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ है। तो आप लेंथ जो 6 सेंटीमीटर गिवन है, विथ हमने फाइंड कर लिया जो कि 4 सेंटीमीटर है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा।